हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। वेन डायग्राम, वेन आरेख। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से प्रश्न का आना परीक्षा में 100% अनिवार्य है। आप किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाओ, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, या आगामी 2024 और 25 में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली है, उसमें वेन डायग्राम से क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग का तो टॉपिक है, साथ ही साथ मैथ का भी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक माना जाता है वेन डायग्राम को। और वेन डायग्राम से रेलवे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ वाले सेक्शन में। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जल्दी से आप सभी लोग आ जाओ लाइव, ताकि आज के क्लास की हम कर सके शुरुआत। थोड़ा सा हम लेट है, पर आज आपके लिए होने वाला है बहुत ही शानदार क्लास। चलिए, सब लोग आ गए लाइव, तो हम शुरू करने वाले हैं वेन डायग्राम। सब लोग तैयार हैं? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, ताकि आज की क्लास बहुत ही शानदार शानदार हो सके। सब लोग तैयार हैं हमारे साथ वेन डायग्राम के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दो चार सवाल जैसे ही कराएंगे, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण थी और आज का क्लास करना कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए। चलिए, एक सवाल हम स्क्रीन पे रखते हैं, और ये सवाल है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सवाल है डियर स्टूडेंट, ठीक है, कि एक चित्र आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ये बाइलिंगुअल है, आप कहोगे तो हम आपको बाइलिंगुअल सुविधा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम उपलब्ध करवा चुके हैं अब आपके लिए। ठीक है जी, ये हमारा खुद का टॉपिक है, खुद का नोट्स है। कहा गया है, देखिए वेन डायग्राम है, बेसिक समझने की कोई जरूरत नहीं है। सर्कल के थ्रू किसी ना किसी चीज को दर्शाया रहेगा, वेन आरेख। ठीक है, वेन डायग्राम। तो जैसा कि आप देख पा रहे, कह रहे चित्र वेन आरेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए 3 खेलों को दर्शाया गया है। खेल का नाम है एम, एन और एल। तो कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक ही खेल खेला है जी, देखिए ये जो सर्कल है वो कौन सा खेल खेलते हैं? यन। अब यन को आप अपने मन से मान लीजिए कि ठीक है, ठीक है सर, हम क्रिकेट मान लेते हैं। यन को हमने क्या मान लिया? क्रिकेट मान लिया। ठीक है, एक है हमारा डियर स्टूडेंट यम। यम को मान लीजिए कि हमने अपने मन से हॉकी मान लिया। कहिएगा सर कैसे मान लिया? दिया उन्हें अपने मन से मान लिए भाई, समझाने के लिए, आपको आपको एकदम 100% संतुष्ट करने के लिए। ये यल है। ठीक है, मान लीजिए कि आप इसको मान लेते हैं, ठीक है, टेनिस। यल को कहा मान लिए? टेनिस। अपने मन से, कोई नहीं भी मानिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि चित्र वेन आरेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए 3 खेल यम, एन और यल को दर्शाया गया है। आपको कह रहा है कि कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक ही खेल खेला, देखिए एक खेल खेलने वाले जो है ना वो साइड में है। जैसे ये 41 है, ये सिर्फ कौन सा खेल खेल रहा है? यन। और यन को हम किस चीज से दर्शा चुके हैं? अपने मन से, क्रिकेट से। क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हमने अपने मन से लिखा है। ये है 11। 11 जो है, जो सिर्फ कौन सा खेल खेल रहे? यम। और यम को हम क्या दर्शा रहे? अपने मन से, हॉकी। और ये जो है, ये है 18। 18 जिसको हम यल से दर्शा रहे, और यल को हमने अपने मन से माना, टेनिस। तो यही 3 सर्कल है, क्योंकि 7 वाला तो यम भी खेल रहा है, यल भी खेल रहा है। 9 वाला यन भी खेल रहा है, यल भी खेल रहा है। 8 वाला यम यन दोनों खेल रहा है। और ये 6 वाला तो भाई सब में कंपलसरी है। तो आप ऐसे करिए कि सर 41 प्लस 11 प्लस 18, यानी अगर करें तो 41 एक 42, 42 10 52, 52 और 18 70, सॉरी 52 18 70 ऐसे खिलाड़ी हैं। टोटल 70 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल खेल खेलते हैं, या तो वो यम खेलते हैं, यन खेलते हैं, या तो यल खेलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, काफी सारे विद्यार्थियों ने उत्तर करा। वीडियो लाइक और शेयर भी करिएगा जल्दी जल्दी, ताकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन सके। ये सबको अच्छा लग रहा है? पहला क्वेश्चन एकदम मोटिवेशन से भरा हुआ था, समझ में आया एकदम इजीली तरीके से, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं। नाम हमने अपने मन से लिखा है जी, कहीं पे नहीं था। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज के क्लास में आने वाले,
सीधे सीधे मैं कहूं तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो कुछ भी हो जाए, आज के क्लास को छोड़कर आप लोग नहीं जाएंगे, अंत तक बने रहेंगे, ठीक है, एकदम अंत तक आप लोग बने रहेंगे जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ। चलिए, सब लोग तैयार है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला सवाल, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको नीचे भी दिख रहा होगा कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में, तो सारे महत्वपूर्ण होंगे। और एसएससी, रेलवे, आगामी जितनी भी परीक्षाएं, सब में वेन डायग्राम पूछेगा। देखिए, एक सवाल है, निम्नलिखित वेन आरेखों में उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल खेल रहे। फिर से वही यम, यन और यल। यहां पर दूसरा सवाल ये पूछा गया है, ठीक है, यहां पर दूसरा सवाल ये पूछा गया कि खेल यल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। खेल यल यानी क्रिकेट, खेल यल जो है, यल के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? कहेंगे सर यल ये वाला है, ये जो रेड वाला सर्कल हमने बना दिया है ना, इसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं, क्या करें, खेल यल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। कहेंगे सर यल खेलने वाले 18 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9। अब उससे देखिए, यहां ये नहीं कह रहा है कि केवल यल खेलने वाले, यहां पर जैसे 7 जो है वो यल के साथ यम भी खेल रहा है, 9 जो है वो यल के साथ यन भी खेल रहा है, और 6 तो भाई तीनों में आ रहा है, एल एम एन तीनों में, ठीक है। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर बोलता सिर्फ खेल यल खेलने वाले, सिर्फ लगा रहा था तो हम उत्तर 18 को मारते, लेकिन सिर्फ नहीं लगा हुआ है, कह रहा है यल खेलने वाले, तो ये सारे यल के अंतर्गत आएंगे। 18 7 25, 25 6 31, 31 9 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जो यल खेल खेल रहे। अगर बोलता कि सिर्फ यल, तब हमारा उत्तर ये होता, लेकिन फिलहाल आप बी को क्रॉस लगा दीजिए, गलत उत्तर है बी नंबर। जैसे मन में अगर विचार चल रहा होगा ना कि सर बी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बी कब होगा ये भी हम बताते हैं। अगर प्रश्न में रहता सिर्फ यल खेल खेलने वाले, तो सिर्फ यल खेलने वाले 18 लोग हैं, जो हमारा बी आंसर होता। जैसे किन्हीं के मन में विचार चल रहा है ना, तो हम वो भी स्पष्ट करते हैं कि क्यों नहीं बी होगा। बी तब होता जब रहता कि सिर्फ यल खेल खेलने वाले लोगों की संख्या, तो फिर हमारा 18 होता। वीडियो शेयर करिए जल्दी जल्दी, आज क्लास में माहौल बनना चाहिए, ठीक है, और वो आप लोग बनाओगे, आपकी जिम्मेदारी है आज के क्लास में। चलो फिर अगला सवाल देखिए, एक और सर्कल है। यहां पर क्या कहा गया है जी? कहा गया है कि दिया गया आरेख उन छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है जो कक्षा में फुटबॉल वाले को एफ से डिनोट किया गया है, हॉकी को एच से डिनोट किया गया है, बास्केटबॉल वाले को बी से डिनोट किया गया है। यानी ये वाले बच्चे फुटबॉल खेलते हैं जी, ये वाले बच्चे हॉकी खेलते हैं जी, और ये वाले बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बाहर में क्या है 5? अच्छा चलिए, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा आगे चल के। सवाल कह रहा है उन छात्रों की संख्या कितनी है जो कक्षा में बास्केटबॉल खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो कक्षा में बास्केटबॉल खेलते हैं। देखिए, बास्केटबॉल वाला सर्कल ये है। अब ये तो नहीं कह रहा है कि सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, जरूरी तो नहीं है कि जैसे मान लो भाई विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ठीक है, अगर उसके हाथ में फुटबॉल दे दो तो दो चार राउंड तो खेल ही लेगा। वो अलग बात है कि वो अच्छा नहीं खेलेगा, लेकिन खेल सकता है। अब उसके हाथ में बैडमिंटन दे दो, उसके हाथ में हॉकी दे दो, तो 2-4 राउंड तो लगा ही लेगा ना, वो अलग बात है, ठीक है, मतलब खेल सकता है। तो भाई उन छात्रों की संख्या कितनी है जो बास्केटबॉल खेलते हैं? कहेंगे सर 20 प्लस 15 35, 35 3 38 10 48, 48 4 52 10, 62 ऐसे लोग हैं। आप जोड़ कर देखिए, 62 62 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं। अब हमें नहीं पता कि उसके साथ साथ वो हॉकी और क्रिकेट भी खेलते होंगे, फुटबॉल भी खेलते, लेकिन बास्केटबॉल खेलते हैं जी। बिल्कुल बी आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सबको आ रहा है समझ में? एक बार कमेंट बॉक्स में जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए यस या नो करके। क्या आपको समझ में आ रहा है? आज की क्लास अच्छी लग रही है? ठीक है। हाँ, ये यूपीपी में भी पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन है, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम के शायद 3 प्रश्न आए थे इस बार यूपीपी में। वो अलग बात है, पेपर लीक हो गया, वो अलग बात है, एग्जाम कैंसिल हो गया, पर आपको पैटर्न तो पता होना चाहिए कि अच्छा यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग हाँ या ना में जवाब दो, पक्का लॉक करे।
चलो भाई, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। ठीक है। हम आगे बढ़े। चलिए, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है डियर स्टूडेंट, और सवाल कह रहा है भाई कि नीचे दिए गए आरेख में कक्षा फुटबॉल यफ को, हॉकी यच को और बास्केटबॉल बी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। आपसे पूछा गया खेल यफ खेलने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या। यफ खेल खेलने वाला, देखिए जी, यफ खेल खेलने वाला विद्यार्थी ये है, यफ खेल खेलने वाला विद्यार्थी ये है जी, और यफ के अंतर्गत आ रहा है 9 + 12 + 15 + 13। तो 12 9 ऐसे करिए ना, 15 2 17 10 27, 15 12 27 3 30 10 40 9, सबको जोड़िएगा 49 ऐसे विद्यार्थी हैं जी। इस बार भी बी नंबर उत्तर है जी। 49 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कौन सा खेल, खेल यफ खेलने वाले, यफ मतलब फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 49 हो गया। ठीक है। और कोई सवाल, कोई प्रश्न आपके मन में अगर आ रहा है तो बिल्कुल कर लीजिए, कह दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। आई बात समझ में? गणित क्या हो गया, ये गणित का ही टॉपिक है, याद रखिएगा। कुछ लोग रीजनिंग समझ के पढ़ रहे होंगे जी, बिल्कुल। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ का भी चैप्टर है और रीजनिंग का भी चैप्टर है। आप मैथ में उठाकर देख लीजिए, रेलवे वाले बुक में आपको दिख जाएगा वेन डायग्राम। यानी ये मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास है आज, बहुत शानदार क्लास है, छोड़कर मत जाइएगा। सवाल है, दिए गए वेन आरेख में कॉलेज के 77 छात्रों के एक समूह की खेल प्राथमिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों खेल, ए को बैडमिंटन से, बी को बास्केटबॉल से और सी को टेनिस है। ठीक है, ये जो ए है ये बैडमिंटन वाले हैं। ठीक है, ए वाला बैडमिंटन हो गया, बी वाला बास्केटबॉल हो गया और सी वाला टेनिस हो गया। ठीक है, चलिए, तो बी से बैडमिंटन बोलना चाहिए ना भाई। चलो खैर कोई बात नहीं। आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया, कितने छात्र ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अब देखिए लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल आ गया। कह रहे कितने छात्र ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। बास्केटबॉल वाला सर्कल ये है जी, बास्केटबॉल वाला सर्कल ये है। तो कहेंगे सर 12 12 12 5 15 इतने लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, लेकिन टेनिस नहीं। टेनिस वाला कौन है जी, टेनिस, टेनिस को सी से, लेकिन टेनिस नहीं। तो बास्केटबॉल तो पसंद होना चाहिए, लेकिन बास्केटबॉल वाले में देखिए 5 और 15 दो ऐसे स्टूडेंट है जो बास्केटबॉल और टेनिस भी खेलते हैं। तो टेनिस नहीं पसंद होना चाहिए, तो टेनिस, टेनिस को मिटा दीजिए। बास्केटबॉल पसंद होना चाहिए लेकिन टेनिस नहीं। वो अलग बात है, बैडमिंटन पसंद हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो बास्केटबॉल वाले इतने थे, जिसमें से दो ऐसे लोग हैं जो टेनिस वाले सर्कल में आ रहे थे, उनको मिटा दिया हमने। तो 12 + 12 सिर्फ 24 ही ऐसे बास्केट वाले हैं जिनको टेनिस पसंद नहीं है। गणित हुआ एक बार फिर से मक्खन। 24 नंबर, बी नंबर फिर से उत्तर 24। सब लोग एकदम हाथ खड़ा कर बताइएगा, खड़ा करके आ रहा है समझ में। हमारी क्लास, हर एक क्लास, हर एक मैराथन आप लोगों के लिए स्पेशल होगा, यूनिक होगा। हम जब भी लेकर आते हैं तो आपके लिए कुछ बेस्ट, कुछ अच्छा लेकर आते हैं डियर स्टूडेंट। बस 1 मिलियन का इंतजार है, अब आप लोग कब करवाएंगे, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। चलिए हम आगे बढ़े। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई मन में विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस बढ़ते रहिए। ठीक है, एकदम कंटिन्यू बढ़ते रहिए। सब लोग वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए, और हम क्वेश्चन, अच्छे अच्छे सवाल आज लेकर आएंगे आपके लिए। दिया गया वेन आरेख कुल 50 विद्यार्थियों को दर्शाता है, बहुत अच्छी बात है। जो 3 विभाग में, ठीक है, 3 विभिन्न परीक्षाएं ए बी सी में बैठे हैं। दिया गया वेन डायग्राम जो है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं सर्कल को। ठीक है, सवाल कह रहा है डियर स्टूडेंट, दिया गया वेन आरेख जो है कुल 50 विद्यार्थियों को दर्शाता है, 50 स्टूडेंट्स को, जो 3 परीक्षाएं ए बी सी में बैठे हैं। सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हैं, मतलब हर विद्यार्थी कोई ना कोई कम से कम एक एग्जाम तो दिया। सवाल क्या है, देखिए
कुछ विद्यार्थी जो सर्कल ए में है, जो विद्यार्थी सर्कल बी में है और कुछ विद्यार्थी सर्कल सी में है। कह रहे इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे, मतलब सिंगल एग्जाम में, ठीक है। तो वास्तव में सिंगल एग्जाम किन्होंने दिया है, ठीक है, सिंगल एग्जाम, केवल एक परीक्षा, ठीक है। आइए देखिए, कहेंगे सर हमको तो ऐसा एक भी नहीं लग रहा, कोई छोटा तो नहीं है। अच्छा, अब समझ में आया, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है जी, 50। 50 में 10 विद्यार्थी जो ए और बी दोनों में बैठे, 10 विद्यार्थी जो ए और सी दोनों में बैठे, 12 विद्यार्थी जो ए बी और सी दोनों में बैठे, 5 विद्यार्थी जो ए बी सी तीनों में बैठे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने अपनी चालाकी ये लगाई, हमें तो लगा कि कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। प्रश्न में मेंशन किया हुआ है कि कितने विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी। 50 में 10 10 20, अब 20 12 32, अब 32 5 37 विद्यार्थी का आपको सामने से सर्कल में दिख रहा है। सोचिए, समझिए, विचार करिए कि 50, प्रश्न में एकदम क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कुल छात्र जो किसी परीक्षा में बैठे वो 50 है। और अच्छा ये भी बोल रहा है कि सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित तो बिल्कुल थे, सभी कम से कम एक परीक्षा में तो उपस्थित बिल्कुल थे। तो आपको 50 में 10 10 20 12 32 5 37 37 ही दिख रहा है। तो 50 में 37 घटाइएगा तो 13 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो भले ही डायग्राम में नहीं दिख रहे लेकिन वो परीक्षा में बैठे थे। हो सकता है उन्होंने अपना अटेंडेंस नहीं बनाया होगा, इसलिए उनका वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि आपको सर्किल में तो 37 ही दिख रहा है, 37 ही दिख रहा है, और आपने कह दिया कि 50 लोग गए थे परीक्षा देने, यानी 13 लोगों ने सर्कल में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 50 में, अच्छा ये भी नहीं है कि वो परीक्षा में नहीं बैठे, क्योंकि क्लियर करा है कि सभी कम से कम एक परीक्षा में तो बिल्कुल उपस्थित है। और आपसे यही तो पूछ रहा है, क्योंकि जितने भी सर्कल में दिख रहे हैं वो 2 या 3 एग्जाम वाले थे, ठीक है, सिंगल एग्जाम वाले जो नहीं दिख रहे हैं। बात आई समझ में? गणित हुआ मक्खन। चलो आगे बढ़े फिर। तब कह दीजिए जी सर बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, ताकि अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे रख सके एक बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया वेन आरे कुल 50 रोगियों को दर्शाता है। फिक्स है कि टोटल 50% होंगे, ओके, टोटल 50% होंगे तो होंगे। चलिए भाई, तो यहां देखिएगा डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिएगा। सॉरी, सब लोग तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? देखिए सवाल कह रहा है कि दिया गया वेन आरे कुल 50 रोगियों को दर्शाता है जिन्होंने 3 उपचार ABC में कम से कम एक का चयन किया गया। मतलब 50 गो रोगी है तो किसी को कहा गया कि आप उपचार ए करवाइए। ए मान लीजिए कि आपको बुखार है, बी मान लीजिए कोई कह रहा है सर्दी है, सी मान लीजिए, ठीक है, कि उनको कुछ और है, ठीक है, बॉडी पेन है, कुछ भी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कहा गया है भाई कि 50, अच्छा रोगी कितने हैं? कहेंगे गुरुजी रोगी तो आपके प्रश्न के हिसाब से 50 है। 50 में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हुआ है। सवाल कह रहा है कितने लोग वास्तव में एक उपचार का चयन किया, मतलब सिंगल उपचार वाले कितने लोग हैं। देखिए ये 4 जो है वो डबल उपचार ए और बी कर रहा होगा, 5 तो ए बी सी तीनों है जी, ये 5 ए और सी है, और ये 4 बी और सी है। तो अब कहिए सर 50 रोगी में जितना भी आपको सर्कल में दिख रहा है वो तो कुछ ना 2 2 3 3 उपचार वाले हैं। तो जोड़िए 5 5 10 10 4 14 14 4 18, 50 में 18 घटाइएगा, 32 ऐसे रोगी हैं जो नहीं दिख रहे हैं, वो सिंगल उपचार वाले होंगे। जो नहीं दिखे वो सिंगल उपचार वाला। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर भी कर दिया है। दीपक प्रजापति ने उत्तर किया है, और भी है शिवानी गुप्ता, अरुणा जातव, क्रांति, सुजाता, छवि, ठीक है, तुलसी, दीपक, रौनक, सपना, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, सबका वेलकम है भाई, ठीक है, स्वागत है आपको हमारे ड्रीम क्लासेस में। आई बात समझ में? अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप? कहिए कि हाँ जी सर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अगर जब तैयार हैं तो हम भी तैयार होकर करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट?
से यस या नो। चलिए समझ में कैसे हुआ? कहेंगे सर आप तो एकदम क्लियर करें कि 50 रोगी हैं, अब 50 में सबको किसी ना किसी उपचार के लिए जाना ही पड़ेगा, तो हमने यहां जोड़ा। तो यहां पर यह दिख रहा है कि कोई ऐसा सिंगल पेशेंट नहीं है, मतलब सिंगल उपचार वाला पेशेंट नहीं है। तो 5 5 10 4 14 4 18, मतलब 18 लोग को कम से कम 2 या 3 उपचार करवाना है। और आप पूछ रहे हैं कि कितने लोग वास्तव में एक उपचार वाले हैं, तो 50 में 18 घटा दीजिए, बाकी जो बचे, क्योंकि सबको बाहर नहीं जाना है, कहीं ना कहीं सर्किल में छुपा होगा, दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ चलिए वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन। हाँ ये हमारा एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट। अगर आप जीडी का सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, अगर आप यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के सेट प्रैक्टिस के लिए आप परेशान है कि कहां से सेट प्रैक्टिस लगाए, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। अगर आपको कोई मैथ का बैच परचेज करना हो, रीजनिंग का बैच परचेज करना हो, मैथ रीजनिंग कॉम्बो पैक चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोई रिकॉर्डेड बैच लेना हो, अगर आपको कोई लाइव बैच लेना हो, तो इस ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और यहां पर जाइए, आपको बहुत अच्छे अच्छे बैचेस परचेज करने के लिए मिलेगा और बहुत ही सस्ते दामों में। जहां आप कोचिंग में 5000 खर्च करिएगा, यहां हम 400-500 में आपको एक से एक बेहतरीन बैच देंगे, लाइव रिकॉर्डेड, हमारी खुद की रहेगी सारी बैचेस, ठीक है। वो सारे पेड बैचेस ज्यादातर हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को संतुष्ट कर पाए, ठीक है। जैसे अभी फाउंडेशन बैच बहुत ट्रेंडिंग है लाइव क्लास में, अभी संघर्ष बैच एज ए रिकॉर्डेड बहुत ट्रेंडिंग में है, संजीवनी बैच जो मैथ स्पेशल बैच है वो बहुत ट्रेंडिंग में है, सफलता बैच जो रेलवे के लिए स्पेशल लाया गया बहुत ट्रेंडिंग है। तो एक बार जाकर देखिए, आपको सारे बैचेस पसंद हो गए, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 620073। अच्छा, कॉल तभी करिएगा जब आपको कोई बैचेस, मतलब कोई बैच आपको चाहिए, कोई पसंद है, उसकी डिटेल चाहिए था, वरना फिर क्यों परेशान होना। नहीं, चलिए एक और सवाल, चलिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, बनाइए जी। बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा छोटा किया जाए, हाँ इतना ही इनफ है। चलिए सवाल कह रहे हैं कि दिया गया वे नारे कुल 30 दुकानदारों को दर्शाता है। कुल दुकानदार कितने हैं जी? कहेंगे सर आपने ही अभी कहा कि कुल दुकानदारों की संख्या 30 है। चलिए ये तो हमने अब ऊपर रख दिया। कुल 30 दुकानदारों को दिखाता है जो किसी विक्रेता से 3 अलग ब्रांड के बिस्किट एबीसी खरीदते हैं। मतलब एक दुकानदार है जो 3 ब्रांड को, जैसे मान लीजिए आपको, अगर आपको क्रीम वाला बिस्किट चाहिए, आपको बटर वाला चाहिए, अगर आपको सादा चाहिए या जो भी चाहिए, ठीक है ना, तो उस हिसाब से बहुत सारे ब्रांड होते हैं, पार्ले जी नहीं, जो भी आता है पता नहीं मुझे। तो कह रहे किसी विक्रेता से 3 अलग अलग ब्रांड के बिस्किट एबीसी खरीदे जाते, प्रत्येक दुकान विक्रेता से कम एक ब्रांड खरीदता है। ये फिक्स है, कोई प्रत्येक दुकानदार जो है वो विक्रेता से कम एक ब्रांड तो जरूर लेता होगा। सवाल है विक्रेता से ब्रांड ए बिस्कुट कितने लोगों ने खरीदा? विक्रेता से ब्रांड ए बिस्किट कितने लोगों ने खरीदा? पहले इसको जोड़े, 5 3 15 5 20 4 हाँ 30 आ रहा है। सिर्फ आपको पूछ रहा है कौन सा, आपको पूछ रहा है ब्रांड ए का कितना बिस्किट बिका जी। सवाल क्या पूछा? विक्रेता से ब्रांड ए के कितनों ने खरीदा? तो ब्रांड ए के 5 5 10 4 14 2 16 लोगों ने ब्रांड ए का बिस्कुट खरीदा, ठीक है। वो अलग बात है कि वो किसी और का भी खरीदते होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम से कम 16 लोगों ने ब्रांड ए का बिस्किट खरीदा। चलिए हम आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? चलो सवाल एक और है जी। आरेख एक आरेख एक कक्षा में फुटबॉल एफ, हॉकी एच और बास्केटबॉल बी खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। खेल यच खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, परेशान मत होइए, यच वाला पूछ रहा है जी, खेल यच खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, सिर्फ यच नहीं बोल रहा है, यच बोल रहा है। यच में कोई मतलब अगर यच वाला कहीं और भी कुछ खेल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। 12 12 24 24 15 39 4 43 10 53 खेल यच खेलने वाले क्रिकेटरों सॉरी प्लेयरों की संख्या 53। आई बात समझ में? कहिए हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया, गणित एकदम हो रहा है मक्खन। वीडियो लाइक और शेयर करते चलिए, रुकना नहीं है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा आपको इसकी अहमियत पता चल जाएगा। बढ़े आगे, चलो ओके ठीक, बिल्कुल समय समय सीमा को ध्यान रखते हुए बिल्कुल कम समय में ज्यादा प्रश्नों को डील करेंगे हम लोग। चलिए ये बाइलिंगुअल ऊपर कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे भी हिंदी तो आ ही जाती होगी आपको समझ में।
कह रहे दिया गया वेन एक कॉलेज के छात्रों के एक समूह की खेल प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करता है। 3 खेल, ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और सी टेनिस। सवाल क्या पूछा गया, कितने छात्र टेनिस खेलते हैं। हाँ, अब देखिए किंतु परंतु वाला आ गया, कितने छात्र टेनिस खेलते हैं। पहले टेनिस को क्या सी से ना, तो टेनिस खेलने वाले सर्कल सी में आएंगे, तो हमने सी में किया। कहेंगे सर ये जो रेड वाला सर्कल है ये सारे लोग टेनिस खेलते हैं। कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। बास्केटबॉल को बी से, बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं जी, टेनिस तो खेलते हैं लेकिन टेनिस और बास्केटबॉल में ये आ जाएगा, एक ये और एक ये। टेनिस खेलते हैं, देखिए समझिए इस चीज को, क्या कहने का मतलब है, कितने लोग टेनिस खेलते हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं, तो ये जो सर्कल के अंदर आएगा वो लोग नहीं होंगे आंसर। लेकिन ये बास्केटबॉल भी खेलता है इसलिए हम इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो कहेंगे सर 10 20 ऐसे लोग हैं जो टेनिस तो खेलते हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलते। कुछ लोग 40 कह रहे हैं, बताओ भाई कैसे, आपने ये वाला मार दिया होगा, आपने ये वाला कह रहा है कि वो टेनिस तो खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। तो बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं तो आप बास्केटबॉल वाले को सर्कल में मिटाओगे ना, क्योंकि ये लोग तो खेलते हैं बास्केटबॉल, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा 40। कुछ लोग 40 भी भाई 2-3 स्टूडेंट ने कहा जो गलत होगा जी। आई बात समझ में, मक्खन हो रहा है गणित एकदम जी। हमारे ऐप के ऊपर फाउंडेशन बैच और रेलवे के लिए सफलता बैच अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, आप परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए एक और सवाल जी, सवाल वन मोर आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कह रहा है जी, निम्न आकृति में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 भाषाओं में पढ़ते हैं। मतलब ये वाला सर्कल फ्रेंच का हो गया, ये वाला सर्कल जो स्पेनिश में अपनी पढ़ाई करते हैं, और ये वाला सर्कल जापानीज वाले स्टूडेंट का है। कह रहे निम्नांकित आकृति कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाती है जो 3 भाषाएं पढ़ते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना सर्कल है। प्रश्न पूछा गया है केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखो जी ऊपर में कोई मेंशन नहीं किया है, सिंगल सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंच वाले में सिर्फ ये 23 है जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं, बाकी ये सब जो है वो कुछ ना कुछ 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 3-3 भाषा। ये 9 जो है ये सिर्फ जापानीज पढ़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये 32 जो है वो स्पेनिश पढ़ते हैं। तो भाई 23 9 31 और 30 30 7 3 2 6, ठीक है 63 लोग। गड़बड़ तो नहीं हो गया, और कहीं ना कुछ जरूर होगा। 23 9 31 31 32 तो 63 होगा, यहाँ 64 ऑप्शन में दिया हुआ है। कह रहे निम्नलिखित आकृति के उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 भाषाएं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखो फ्रेंच वाले 23 लोग हैं, 9 लोग जापानीज हैं और 32 लोग स्पेनिश है, यही 3 है ना। बाकी सारे तो 2-2, ये 20 भी 2-2 भाषा पढ़ता है, 20 फ्रेंच और स्पेनिश दोनों में आ जाएगा। तो हमको लगता है कि 9 3 अच्छा ठीक तो है, 23 9 32 होगा ना, 32 32 64 सही है। देखो हमारा कैलकुलेशन कभी कभी कितना गड़बड़ है। ठीक है। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट, कोई परेशानी कोई समस्या, बिल्कुल बढ़े आगे। हाँ हाँ 64 ही होगा जी। चौसठ ही होगा। हम्म 64। चलो अगला सवाल, निम्नांकित वेन आरेख में उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल MNL, सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली बस इसमें क्या पूछ रहे हैं, खेल यम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। यम वाला सर्कल ये है जी, और यम खेलने वाले छात्रों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ 11 + 8 + 6 + 7, 11 8 19 6 25 7 32। वो अलग बात है कि वो और भी कुछ खेल खेलते होंगे, 8 6 और 7। सिर्फ यम बोलता तो हम 11 को उत्तर मारते, लेकिन सिर्फ यम नहीं बोल रहा है तो हम 32 को उत्तर मारेंगे। मन में भी 11 चल रहा है तो वो गलत होगा। अगर हाँ यम खेलने वाले, अगर कहता है सिर्फ यम खेलने वाले तो सिर्फ आंसर 11 होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ यम नहीं बोल रहा है, यम बोल रहा है, तो यम के अंदर सब आएंगे जो जो यम वाले सर। देखो अभी भी कुछ लोग 11 करें, भाई 11 तब होगा डियर स्टूडेंट
जब बोलेगा सिर्फ यम खेलने वाले। जैसे मान लो, ठीक है, कि आप वेज और नॉन वेज दोनों हो, तो अगर आपसे बोले कि वेज खाने वाले हाथ खड़ा करिए तो आप भी खड़ा करोगे, नॉन वेज वाले हाथ खड़ा करिए तो आप भी करोगे। और अगर बोले सिर्फ नॉन वेज वाला, तो वही खड़ा करेगा जो सिर्फ नॉन वेज खाता है, वेज नहीं खाता है। बोले अगर सिर्फ वेज वाला, तो वही खड़ा करेगा जो सिर्फ वेज खाएगा, उसने नॉन वेज का कभी नाम भी नहीं सुना है। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करके चलिए, तब आगे बढ़िए। एक और सवाल कि उपरोक्त वेन चित्र में उनको दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल MNL खेल रहे हैं। ठीक है, फिर से वही सवाल आपसे पूछा गया है कि जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं ऐसे छात्रों की कुल संख्या। जैसे समझिए, लैंग्वेज को पकड़िए, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं मतलब कम से कम 2 खेल, 3-4 भी खेल ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है उपरोक्त वेन चित्र में उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल है। भाई एक यम है, एक यन है और एक यल है, लेकिन आप लैंग्वेज को पकड़िए। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़िए कि कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं ऐसे छात्रों की कुल संख्या। तो 2 खेल खेलने वाले कम से कम, देखिए ये 2 खेल खेल रहा है, सिंपल बात है, ये 2 खेल खेल रहा है, ये भी 2 खेल खेल रहा है, लेकिन ये 3 खेल खेल रहा है। तो क्या हम इसको भी जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि कह रहा है न्यूनतम 2 खेल खेलने वाले। अब और अच्छी बात है ना कि वो 3-3 खेल खेल रहा है, बाकी बाहर वाला सब सिंगल सिंगल खेल खेल रहे हैं। वो यम खेल रहा है, वो यन खेल रहा है और ये यल खेल रहा है। यानी 7 6 13, 7 6 13, 13 9 22 8, 30 ऐसे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो भी आप कह लो, जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल, आज एकदम आप लोगों ने उत्तर की झड़ी लगा दी, बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल एकदम बना रखा है आप लोगों ने। ये बंद नहीं होना चाहिए, माहौल बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे। ठीक है जी जी बिल्कुल। 30 वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि इतने देर में तो आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर। लाइक करिए, लाइक करिए, शेयर तो ऑटोमेटिकली बाद में कर ही दोगे आप लोग, क्योंकि जब अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो बोला नहीं जाता है। ठीक है, और लाइक करने से बेनिफिट ये होगा कि सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ना, तो जब जब लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सबसे बड़ी सुविधा लाइक करने में, लाइक और सब्सक्राइब करना। लाइक करने से 50% आपको पता चलेगा, सब्सक्राइब कर दोगे तो 100% पता चलेगा कि चलो सर लाइव आ गए। ठीक है, चलो सवाल, वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे उपरोक्त वेन आरेख किसी कक्षा में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल MNL खेलते हैं। मेन यहां से पॉइंट को पकड़िए, यन एवं यल खेल खेलने वाले परंतु यम खेल ना खेलने वाले विद्यार्थियों के संग। यन एवं यल खेल खेलने वाले, परंतु वो यम नहीं खेलना चाहिए जी। लीजिए, मेन खेल तो यम ही में सबसे ज्यादा लोग दिख रहा है, और ये यम नहीं खेलना चाहिए, ये होगा नहीं। यम खेलने ना खेलने वाले विद्यार्थी, तो यम के अंदर जितने भी लोग हैं सबको डंडा मार के भगा देना है। भगा दिए भाई। अब ये यन वाले विद्यार्थी हैं और ये यल वाले विद्यार्थी है, तो यन एवं यल खेल खेलने वाले विद्यार्थी, परंतु यम खेल ना खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कहेंगे अब कौन कौन दिख रहा है? एक दिख रहा है 41, और यहां दिख रहा है 41 9 50, अब 50 और 18 68 ऐसे विद्यार्थी हैं जो जो यन और यल खेल खेलते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आई बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़े डियर स्टूडेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? चलो रेडी।
अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। इस रेखा चित्र में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, वो था ना। इसी में कह रहा है 2 भाषाओं का अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या। 2 भाषा, ठीक है, एकदम खुल के कह रहा है, कम से कम ना तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही भाषा होना चाहिए जी। देखिए ये 5 जो है वो 2 भाषा वाला है, एकदम सिंपल है। 7 जो है वो 2 भाषा वाला है। 20 जो है वो 2 भाषा, फ्रेंच और स्पेनिश। 5 फ्रेंच और जापानीज, 7 स्पेनिश और जापानीज। लेकिन ये सिंगल भाषा, ये सिंगल भाषा, ये सिंगल, लेकिन ये ट्रिपल, ये भी नहीं होगा। अगर बोलता कम से कम 2 भाषा तब हम तीसरा को भी ले सकते, लेकिन खुल के कह रहे कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना है तो 2 ही पढ़ना है। कम से, जैसे आपको बोले कि 2 चॉकलेट खाना है तो 2 ही खाना है, ना तो कम ना तो ज्यादा। हम बोले कम से कम 2 खाना है, इसका मतलब मर्जी है तो 1-2 और ले सकते हो। अगर हम बोले ज्यादा से ज्यादा 2 खाना है, इसका मतलब 1 खाओ या 2 खाओ, 2 से आगे नहीं बढ़ सकते हो तुम। तो लैंग्वेज को आप फील करिए अपने साथ। तो आपके प्रश्न का ये 3 सर्कल है, 20, 5, 25, 7, 32 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 ड्यूल सब्जेक्ट वाले हैं। ड्यूल सब्जेक्ट वाले, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम, फिक्स है। ड्यूल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट, ठीक है, 32 हो गया। आई बात समझ में? हाँ, मजा आ रहा है। चलो लैंग्वेज, अगला क्वेश्चन। क्या आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है? कह रहे वास्तव में 2 खेल खेलने वाले छात्रों के, वास्तव में 2 ही खेल, 3 नहीं होना चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए, 2। तो देखिए जी, ये 13 वाले 2 खेल खेल रहे होंगे या फॉर बी में, ये 14 वाले 2 खेल खेल रहे होंगे, ये 12 वाले भी 2 खेल खेल रहे, ये 9, 12, 20 सिंगल और बीच वाला ट्रिपल। तो ना तो 1 ना तो 3, मैं एकदम 2 फिक्स है। तो 13, 12, 25, अब 25, 4, 29, 10, 39 ऐसे बच्चे हैं, 39 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 गेम खेल रहे होंगे जी। ठीक है, कितने स्टूडेंट, कितने 39 ऐसे बच्चे हैं, 39 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 खेल खेल रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आई बात समझ में जी? बिल्कुल। चलो फिर अगला सवाल कह रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्या है? व्यावसायिक प्रशिक्षण ABC द्वारा लेने वाले कुल 50 छात्रों को दर्शाया जा रहा है। तो टोटल अगर स्टूडेंट की बात करें तो टोटल स्टूडेंट है भाई 50, ना तो कम ना तो ज्यादा। इनमें से प्रत्येक कम से कम 1 प्रशिक्षण सत्र में तो भाग लेते ही है। अरे भाई 1 नहीं लेगा तो फिर वो स्टूडेंट किस काम का? तो कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित रहते हैं? केवल 2, ठीक है, ना तो ज्यादा ना तो कम। कम से कम 2 बोलते तो 3 वाला भी आंसर हो जाता, लेकिन यहां कह रहा है कि वैसे कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेते? देखिए जी, ये आपका 2 प्रशिक्षण वाला है दोनों में, ये आपका 2 प्रशिक्षण वाला और ये आपका 2। अच्छा ये भी देख लीजिए कि सबको जोड़कर 50 आ रहा है। 10, 10, 20, 20, 5, 25, 5, 30, 4, 34, 4, 38, 12, 50, हाँ आ तो रहा है। तो 2 प्रशिक्षण वाले 5, 5, 10, 4, 14, नहीं आ नहीं रहे। अच्छा अच्छा, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 प्रशिक्षण वाले हैं। हाँ देखिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए हमें? सबको आ रहा है समझ में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, सबको आ रहा है समझ में? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़े आगे। क्या बात है, क्या बात है। फिर अच्छा लग रहा है सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर?
सोचो फिर जब आप पेड में आओगे फिर और आपको सुविधाएं बढ़ाई जाएगी आपको, नहीं। चलिए सवाल एक और आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया है, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल धीरे धीरे अब हम बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई कुछ अच्छा करवा के भेजना है आपको, कुछ स्पेशल करवा के भेजना है यहां से आपको। कह रहे निम्न चित्र लड़कियों के एक समूह की रंग वरीयताओं को दिखाता है। वृत्त गुलाबी रंग को, ये जो वृत्त है वो गुलाबी रंग का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज नीले रंग को, त्रिभुज जो है वो ट्रायंगल जो है वो नीला रंग को, वृत्त वृत्त जो है वो किस चीज को, गुलाबी रंग को, ठीक है। सर्कल जो है वो गुलाबी, और ये जो आयत है वो सफेद रंग को दर्शाता है जी। आयत कैसा है, कहेंगे सर सफेद रंग को प्रतिनिधित्व करता है। सवाल पूछा गया है कि लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी रंग को पसंद करता है, परंतु सफेद को नहीं। चलिए सफेद को जब नहीं पसंद करता है तो पहले सफेद वाला एरिया हटाइए। जब पसंद ही नहीं करता है तो सफेद में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। हाँ अब कौन सा, कह रहे लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी दोनों रंग को पसंद करता है, नीला और गुलाबी। देखिए जी सिर्फ एक ही व्यक्ति है भी जिसको नीला भी पसंद है और गुलाबी भी पसंद है, और हम भी मांझीदा माउंटेन मैन है, तुरंत उत्तर लगाएंगे भी, यानी सी नंबर आपका उत्तर हो गया जी। सी नंबर होगा जी, P प्लस बी प्लस। अरे भाई कह रहा है कि लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी रंग को पसंद करता है, परंतु अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। कह रहे लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी रंग को पसंद करता है परंतु सफेद रंग को नहीं। नीले या गुलाबी कह रहा है या नीले और गुलाबी कह रहा है, हमें थोड़ा सा इसमें संतुष्टि होने के लिए 10 सेकंड का समय दीजिए कि भाई प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है ये बहुत जरूरी चीज है। रेलवे मैथ, गिव मी ओनली ऑन 10 सेकेंड, ठीक है, जस्ट 10 सेकेंड का समय हमें दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कि भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो, नीले या गुलाबी कह रहे हो या नीले और गुलाबी कह रहे हो। 18, हाँ जी, ये ऐसे कह रहा है कि नीला गुलाबी मतलब कोई भी चलेगा, यानी आपका उत्तर ये हो गया, ठीक है। सिर्फ नीले या नीला गुलाबी दोनों रंग को अगर पूछता तब उत्तर हमारा भी हो जाता, यानी सी नंबर आंसर। कह रहे लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी, तो नीला अगर ऐसे बोलता कि नीला गुलाबी दोनों को पसंद करता है तब हमारा उत्तर भी होगा, लेकिन नीला और गुलाबी को पसंद करने वाले लोग हैं तो देखिए कोई बात नहीं, पी नीला भी नीला गुलाबी दोनों और क्यू गुलाबी को, तो पी भी क्यू आपका उत्तर होगा, यानी पी प्लस बी प्लस क्यू। वही बात थी कि भाई प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न में अभी मैंने देखा कि सर ये पूछ रहा है कि नीला या तो कोई भी चलेगा, नीला गुलाबी दोनों में से कोई भी, तो हमें हमारा उत्तर जी 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 बी आपका उत्तर होगा। हम संतुष्ट करते हैं आपको कि सी उत्तर नहीं होगा। कहता कि नीला गुलाबी दोनों को पसंद करना चाहिए, तब हम उत्तर भी मारते जो बीच में सर्कल में आ रहा है, लेकिन फिलहाल करें नीला गुलाबी कोई भी चलेगा, तो आपका सी उत्तर हो गया। हाँ बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। और अगले प्रश्न की बात की जाए, कह रहा है दिए गए वेन आरेख में कॉलेज के 77 देखिए जी टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल 77 स्टूडेंट है। दिए गए वेन आरेख में कॉलेज के 77 छात्रों को के समूह की खेल प्राथमिकता का प्रतिनिधित्व दिया गया। 3 खेल ABC है। कितने छात्र सी और ए खेल खेलना पसंद करते परंतु उनको बी नहीं पसंद। ठीक है भाई, जो पसंद नहीं उसको हटा दो, ठीक है। जीवन में जो पसंद नहीं उसको एकदम साइड कर दी, ठीक है। लेकिन हाँ उसकी अहमियत आप जीवन भर दीजिए। कोई भी इंसान चाहे वो आपको अच्छा समझे या गलत समझे, हमारी राय है कि आप उसको हमेशा अच्छा समझिए और उसको जीवन में हमेशा, जी हाँ, उसको जीवन में हमेशा हर वक्त उसका साथ दीजिए। बात समझ रहे हो जी। तो कह रहे हैं कि वो बी, परंतु बी नहीं खेल रहा है भाई, तो बी नहीं खेल रहा है तो ये रह कर क्या करेगा सर्कल में, तो बी वाले जितने भी लोग हैं सर्कल में
सारे खत्म हो जाओ भाई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कितने छात्र सी और ए खेल खेलना पसंद करते हैं, सी भी ए भी। तो देखिए कॉम्बो में तो कोई नहीं है, ए खेलने वाले 10 लोग हैं और सी खेलने वाले ए खेलने वाले 13 और सी खेलने वाले 10, तो 13 और 10 क्या हो जाएगा, 23 ऐसे लोग हैं। 23 ऐसे लोग हैं जी, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का कि 23 ऐसे लोग हैं जो सी और ए खेल खेलना पसंद करते हैं। ए खेलने वाला 13 और सी खेलने वाला 10, तो 13 10 23। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट? से यस या नो कि जी सर बिल्कुल तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, फिर बहुत अच्छा। फिर एक और सवाल 20 नंबर दिया गया आरेख कक्षा में बास्केटबॉल या हॉकी यच और अच्छा फुटबॉल या हॉकी यच और बास्केटबॉल बी के खेल खेलने वाले लोगों को दर्शाया गया। अब आइए जो सवाल पूछा गया है, देखिए सारे क्वेश्चंस पूछे गए एकदम लेटेस्ट 18 19 20 में क्वेश्चन पूछा गया। अधिकतम दो खेल पसंद करने वाले छात्रों की कर। अच्छा आप समझ रहे हो, अगर हम बोल दे आपको कि मैक्सिमम तुम दो दो बिस्किट ही खाना, या फिर अगर हम बोल दें कि मैक्सिमम तुम 2 चॉकलेट खा सकते हो, इसका मतलब मन है तो नहीं भी खाओ, मन है तो एक आग भी खाओ, लेकिन खाओगे तो 2 से ज्यादा नहीं खाओगे। और हम बोलते कम से कम 2, इसका मतलब कि 2 तो खाने हैं, अगर मर्जी है तो 2 4 और ले सकते हो। तो कह रहा है कि अधिकतम 2 खेल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या, मतलब उसको 3 नहीं पसंद होना चाहिए जी। तो आप देखिए कि ये जो 15 वाला है, इसको अगर हम मिटा दें, क्योंकि 15 वाले जो हैं वो किनको क्या पसंद है, तीनों में देखिए आ रहा है 15, तो अगर ये 15 मिटा दें तो बाकी सब ऐसा स्टूडेंट है, सब ऐसा प्लेयर है जिसको या तो एक खेल पसंद है या तो 2। और आप यही तो कह रहे हैं कि अधिकतम 2 खेल पसंद होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, एक हो जाए लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ 9, यहाँ 12, 12 9 21, 12 9 21, 14 35, 3 38, 10 48, 48 20 68 होगा जी, नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर कह रहे अधिकतम 2 खेल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो हमको लगता है कि फिर ऐसे होगा तो अधिकतम 2 खेल, तो हमको लगता है सिंगल वाला भी नहीं होना चाहिए, सिंगल वाला भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 खेल की बात कर रहे हैं तो फिर सिंगल भी मिटा दीजिए, क्योंकि 68 तो आंसर में आ नहीं रहा है। तो अब आप देखिए कि 14 12 26 26 3 39 10 26 3 29 10 39, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, अधिकतम 2 खेल पसंद करने वाले छात्रों की करना, मतलब मैक्सिमम उसको 2 खेल पसंद। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के दे, नहीं 80 कैसे होगा भाई, 80 जोड़कर देखो, नहीं होगा, आप जोड़ो एक बार और, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, 12 9 21, 21 12, हमको लग रहा है हो जाएगा, वही तो हमको भी लग रहा है, ये सिर्फ मिटेगा। 12 12 24, 24 4 28, 10 38, 38 3 41, 10 51, 51, हाँ हो तो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हमारा ही मिस्टेक था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। अधिकतम 2 खेल का मतलब है कि एक भी खेल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं। तो 12 12 24, ठीक है, 12 12 24, 24 9 33, 33 7, 33 13, 12 12 24 9 33 3 36 10 46 4 50, 50 10 60 60 20 80, बिल्कुल सही है। चलिए, हमको तो लग रहा है कि हमारा नियम काम नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देखिए हमारे नियम ने बिल्कुल काम किया है भाई, और बिल्कुल उत्तर दे के गया है हमारा नियम जी।
चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ हाँ, अधिकतम 2 खेल सकते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले, इसमें देखिए एकदम खुल के समझा रहे हैं, अगर हम आपको बोले कि मैक्सिमम तुम 2 रोटी खा सकते हो, इसका मतलब अरे भाई एक खा के बोलोगे हमको नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2। जैसे मान लीजिए अगर आपने हॉस्टल लाइफ कभी जिया होगा, तो मान लीजिए कि सुबह सुबह के मॉर्निंग में कहा गया है सर के द्वारा कि तुम मैक्सिमम 4 रोटी ले सकते हो, कभी मर्जी है तो 2 लेकर भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर कोई बोले कि मिनिमम 3 खाना ही है, तो 3 तो खाओगे खाओगे, माने तो 4 5 6 7 8 9 10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज थोड़ा सा फर्क है समझने का, समझोगे तो काम आ जाएगा। अरे भाई रूबियाना, समझो मेरी बात। जैसे अगर आपको कहा गया है कि आप कम से कम 2 घंटा कोचिंग में रहेंगे, सुनो मेरी बात, आप सॉरी कम से कम नहीं, अधिकतम, आप अधिकतम 2 घंटा हमारे कोचिंग में रहेंगे, अधिकतम 2, मतलब 2 घंटा से ज्यादा नहीं। हमारा आज मन है हम 1 घंटा रहे, तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बोला गया, ठीक है, कि आपको अधिकतम 2 घंटा कोचिंग बैठकर पढ़ना है, अधिकतम 2 घंटा, कम से कम नहीं, अधिकतम 2 घंटा, हमारा मन है हम 1 ही घंटा में छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। आपने मैक्सिमम 2 बोला, मिनिमम कहां बोला, मिनिमम कहां बोला? बात क्लियर और टॉपिक क्लियर हो गया। चलो अगर आपको सर करे कि मैक्सिमम 2 रोटी हम आपको देंगे, हम 1 ही खा दे, तो कोई दिक्कत है? थोड़ा सा मेहनत करो, आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अरे भाई हम समझ रहे हैं विशाल कि अधिकतम 2 खेल बोल रहा है, ना कि 1, मैक्सिमम 2, मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है। आंसर देख ले एक बार इसका। चलो तुम लोग अगर इतना परेशान हो रहे हो तो हम बुक से आंसर देख लेते हैं, ठीक है, वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर क्या था? 20 था, 20, 20 का आंसर डी, ठीक है, एकदम 100% ही, देखने की जरूरत ही नहीं है बुक में, ठीक है। हाँ बिल्कुल 100% श्योर थे तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समय तो दीजिए, ठीक है। सवाल है, निम्न बेन आरेख में आयत आरपीएस समर्थकों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण, त्रिकोण जो है वो मुंबई इंडियंस, वो आरपीएस त्रिकोण मुंबई इंडियंस के समर्थकों के, आरपीएस ये मुंबई इंडियंस वाले हैं भाई, ट्रायंगल त्रिकोण। फिर और वृत्त के आर को, सर्कल जो है, सर्कल जो है वो के आर वाले का, ठीक है, और आयत आरपीएस वाले का, ठीक है, आरपीएस वाले के समर्थकों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिकोण एमआई और वृत्त के आर का। सवाल आपसे क्या पूछा गया? सवाल आपसे पूछा गया है कि उसमें से कितने के आर और केवल एक अन्य टीम का समर्थन करते हैं। सवाल क्या पूछा? उसमें से कितने के आर वाले केवल एक अन्य टीम का समर्थक करते हैं, मतलब वो के आर का तो होना चाहिए। चलो ये के आर का हो गया, के आर की टीम तो होनी चाहिए, कोलकाता नाइट राइडर वाली टीम तो होनी चाहिए, लेकिन वो एक टीम का समर्थन कर रहा है, कौन, किसका? तो के आर वाले देखिए, एक टीम में आ जाएगा ये एक जो समर्थन कर रहा है आरपीएस को, एक टीम में आ जाएगा ये 2 जो समर्थन कर रहा है मुंबई इंडियंस वालों को, एक टीम में आ जाएगा ये 5, ठीक है, जो समर्थन कर रहा है आरपीएस वालों को। कहिएगा सर 4 क्यों नहीं, क्योंकि 4 में 2-2 का समर्थन है, 6 के आर स्पेशल है, 13 के आर स्पेशल है, तो एक जो के आर के साथ साथ आरपीएस हो गया, 2 जो के आर के साथ साथ सिर्फ मुंबई इंडियंस है, 6 जो सिर्फ के आर है, और 5 जो के आर के साथ साथ आरपीएस भी है, और 4 जो के आर के साथ आरपीएस और मुंबई इंडियंस दोनों, इसलिए इसको नहीं लेंगे।
तो हमारा 3 सर्कल हुआ, 5 5 2 7 और 1 8 ऐसे लोग हैं। नहीं 10 नहीं होगा जी, समझो, विचार करो, सोचो, हर चीज को समझो। प्रश्न में आज लेवल है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आज की क्लास एकदम शानदार शानदार होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। सबको मजा आ रहा होगा आज के मैराथन में, बिल्कुल। लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज जो कह रहा है वो समझिए इस चीज को, कि KKR वाला सिर्फ एक ही टीम का समर्थन कर रहा हो, ये तो किसी का समर्थन नहीं कर रहा है, ये भी किसी का नहीं, ये कर भी रहा है तो दोनों का कर रहा है, RPS को भी और मुंबई इंडियंस को भी। आपको सिंगल टीम का समर्थन वाला चाहिए, ठीक है। चलिए, आपका गलत हो गया, उसको सुधारिए, हमारा बिल्कुल सही है 8। चलो एक और सवाल, एक और बेहतरीन सवाल, जल्दी बनाओ, जल्दी। चलिए जल्दी से एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल करे, दिए गए वेन आरेख में त्रिकोण स्वस्थ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत, आयत बूढ़े का, ये आयत जो है वो बूढ़ा व्यक्ति का, ठीक है। सर्कल, सर्कल जो है वो पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, ये पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। और ट्रायंगल, आयत बूढ़ों का प्रतिनिधित्व, सर्कल पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वस्थ बूढ़े लोगों की संख्या, अच्छा अच्छा अच्छा, एक और, अच्छा। त्रिकोण, दिए गए वेना त्रिकोण स्वस्थ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, स्वस्थ लोग। चलिए, सवाल क्या पूछा गया ये देखिए, स्वस्थ लेकिन बूढ़े लोगों की संख्या क्या है। स्वस्थ लेकिन बूढ़ा मतलब स्वस्थ भी होना चाहिए और वो बुजुर्ग भी होना चाहिए, तो स्वस्थ वाला सर्कल ये हो गया जी, और स्वस्थ में बूढ़ा भी होना चाहिए। बताइए दोनों में कौन आ रहा है, स्वस्थ के साथ साथ बूढ़ा। अब वो अलग बात है कि पुरुष है, ठीक है, बूढ़ा पुरुष होगा या महिला होगी। स्वस्थ लेकिन बूढ़े लोगों की संख्या, तो स्वस्थ के अंतर्गत तो ये 3 आ रहा है, लेकिन ये जो है ये बूढ़ा नहीं है, तो ये मिट गया। तो हमको लगता है ना कि स्वस्थ लेकिन बूढ़े, पुरुष तो नहीं कह रहा है, तो फिर पुरुष को कैसे लेंगे। स्वस्थ लेकिन बूढ़े लोगों की संख्या, और 7 ऑप्शन में भी नहीं है कहीं पे, जैसे हम 4 3 7 भी कर सकते थे, लेकिन भाई ऑप्शन नहीं है, तो हम अपना उत्तर सिर्फ 3 लिखे, ठीक है। स्वस्थ लेकिन बूढ़ा होना चाहिए, वो पुरुष नहीं होना चाहिए, कि सर्कल पुरुषों का प्रतिनिधित्व। स्वस्थ लेकिन बूढ़े लोगों की संख्या, स्वस्थ लेकिन बूढ़ा, वो पुरुषों, ये नहीं कह रहा है स्वस्थ बूढ़ा पुरुष, ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। जब वो बूढ़ा होगा फिर पुरुष, यंग लिखना चाहिए, फिर उधर पुरुष नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। फिर वो मेल फीमेल का मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन में 7 नहीं है, अगर वो 7 रहता तो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब जरूर करता, कि भाई ये तो नहीं कह रहा कि वो पुरुष नहीं होना चाहिए, हो सकता है महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो। तो ऐसे फिलहाल है ही नहीं, तो खैर हम 3 को टिक लगा कर आगे बढ़ते हुए। हाँ, सिंधु ने कहा कि सर 7 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। स्वस्थ बूढ़ा होना चाहिए, अब उसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो पुरुष है कि नहीं, लेकिन क्या 7 आपके ऑप्शन में है, नहीं है, तो जब है नहीं तो फिर क्यों दिमाग लगाएंगे ज्यादा, 3 में आगे बढ़ाएंगे लगा के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मन में विचार। चलो अगला सवाल। दिया गया वेन आरेख कॉलेज छात्रों के एक समूह की खेल प्राथमिकता को प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल, ए बैडमिंटन, बास्केटबॉल और सी टेनिस। इन तीनों में से 2 खेल को वास्तव में कितने छात्र खेलना पसंद करते, मतलब 2 खेल, ना तो 1 ना तो 3, तीनों में से 2 खेलों को वास्तव में कितने छात्रों पर। देखो ये 2 खेल खेलेगा, सिंपल सी बात है, ये भी 2 खेल खेलेगा, ये भी 2 खेल खेलेगा, बाकी तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई 2 खेल खेलने वाला है। बाकी बीच वाला 3 खेल खेल लेगा 5, और साइड साइड एक एक खेल, तो 12 10 22, 22 5 27 और 10 37 ऐसे विद्यार्थी हैं जो डबल खेल, 2 खेल खेलने वाले हैं। देखिए जी, वीडियो लाइक और शेयर करिए सब लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करिए। आज की क्लास एकदम महत्वपूर्ण होनी चाहिए आप सबों के लिए।
चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप लोग? कह दीजिए कि सर बिल्कुल तैयार हैं। सब लोग 8 बजे से लाइव रहा करिए यूट्यूब पर, ठीक है जी। यूट्यूब पे लाइव क्लास रात में 8 बजे शुरू किया जाता है, तो आप लोग लाइव रहा करिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है जी। चलिए नीचे दिया गया आरेख कक्षा में फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले की संख्या को दर्शाता है। कम से कम बोल रहा है 2, 3 भी खेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखिए ये कम से ये 2 खेल, ये 2 खेल, ये 2 खेल, लेकिन ये 3 खेल, ये भी ऐड होगा क्योंकि कम से कम 2 मन है तो 3 4 भी खेल सकते हो, लेकिन कम से कम 2, एक नहीं। तो 12 13 12 25, 25 15 40, 40 14 होता है 54। 54 हो गया जी सी नंबर ऑप्शन में। देखो जिसको लैंग्वेज का समझ नहीं है ना इस टॉपिक पे, उसका गलत तो होगा ही होगा, ठीक है। देखो नीचे दिया गया वेन आरेख कक्षा में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यहां पकड़ो, या फॉर यच खेलने वाले, किंतु बी नहीं खेलना चाहिए, खेलने वाले छात्रों, बी नहीं होना चाहिए जी, बी नहीं होना चाहिए, बी ये है ना, बी नहीं होना चाहिए, या फॉर यच होना चाहिए, यफ और यच खेलने वाले, परंतु बी नहीं होना चाहिए। देखिए यफ और यच ये तो पूरा निकल गया, बी होना ही नहीं। 12 12 24, 24 9 33 लोग हैं जो यफ और यच खेल रहे हैं, लेकिन वो बी नहीं खेल सकते हैं। 33 लोग, मात्र 33 लोग। एक बच्चा कह रहा है सर हमें समझ नहीं आ रहा है। भाई तुम बीच में आओगे तो क्या समझ में आएगा, शुरू से पढ़ो, सारी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हम बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए ये आज का यहीं तक मैराथन था। उम्मीद है कि आप सबों को ये क्लास बहुत पसंद आया। किसी को कोई मन में विचार है तो वो प्रकट करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कोई सवाल नहीं ना? तो आज के इस स्पेशल क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं, स्टॉप करते हैं। हमारी मुलाकात कल फिर होगी इसी समय इसी वक्त अच्छे ढंग से, ठीक है। तो फिलहाल आज के क्लास में आप सबों को हम करेंगे टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ठीक है। तो अगला क्लास रेगुलर रहा करिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ठीक है। हमने अभी अभी बोला है कि सब्र का फल क्या होता है बच्चों, मीठा होता है। सब्र करिएगा, ठीक है, जीवन में सफलता मिलेगी, एक कामयाब इंसान आप बनोगे। ओके बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया। दोस्तों तक वीडियो को अभी तुरंत शेयर करके ही आगे जाइएगा आप, ठीक है। हाँ शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि देखिए आज हमने बहुत बेहतर क्लास आपके लिए करा, बहुत बेहतर। एम आई राइट? बिल्कुल, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार थी आप सबों के लिए। तो उम्मीद है कि आप शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।